हेलो दोस्तों, ज्ञान मैथ मस्ती नारायण चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर सीआरपीएफ जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सीआरपीएफ से संबंधित उन्हीं से जीके से संबंधित उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित जो अशोक के चिन्ह स्तंभ से लिया गया है, सिंह के स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कुल कितनी है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर सही बताइए क्या होगा। इस आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन सी, 52 सेकेंड है। और नेक्स्ट है, और अगला क्वेश्चन है, पीछे छूट गया है, 3 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 3:2। 3:2 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 5 नंबर का है, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और 6 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रीय गीत को? तो 6 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्या है कि अगला प्रश्न है 7 नंबर का, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है? 7 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि रूप से अपनाया गया है? राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि के रूप किस तिथि से अपनाया गया है? 8 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 मार्च 1957। 26 मार्च 1957 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब मेल नहीं खाता? राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पशु शेर है, गलत, ये शेर नहीं है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा वृक्ष है, मतलब वृक्ष क्या है? अशोक है। तो इस क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन जो होगा शेर, हाँ शेर है, जिसे हम बाघ भी कहते हैं, शेर को कहते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है। और हमारा राष्ट्रीय
जो वृक्ष है वो अशोक नहीं है। इस क्वेश्चन में जो सही होगा आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक नहीं है। इस क्वेश्चन में जो आंसर सही होगा ए है, ये सुमेल नहीं है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, शेर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा किस तिथि के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 10 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय 11 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 11 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च को है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 12 नंबर का, राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस है। राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस है, 12 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 मार्च नहीं, 11 मई होगा। राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस है, 12 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन सी 11 मई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, विश्व श्रमिक दिवस है। विश्व श्रमिक दिवस है, इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई। विश्व श्रमिक दिवस है, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा जल्दी बताएगा। फिर से देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि मनाया जाता है, 14 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस है, 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किस दिन, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 17 नंबर का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 17 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 18 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस है, 19 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस क्या है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं तो कौन है, इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 20 नंबर का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है 21 नंबर का, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो 21 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये सब भी हैं, मतलब आंसू, लहर और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? कुली के लेखक हैं। जो कुली है वह लेखक कौन है? 12 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 22 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुल्क मुल्क राज आनंद। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुल्क राज आनंद। 22 नंबर का क्वेश्चन होगा, मुल्क राज आनंद है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 23 नंबर का, ब्रोकेन बिग की लेखिका हैं। ब्रोकेन बिग की लेखिका हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ब्रोकेन बिग की लेखिका हैं। 23 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हैं। ब्रोकेन बिग की लेखिका हैं, सरोजनी नायडू हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? 24 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा है। 24 नंबर का प्रश्न है, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी, हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर का, पैराडाइज जो है, पैराडाइज लास्ट के रचयिता हैं। पैराडाइज लास्ट के रचयिता हैं। 25 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन हैं। पैराडाइज लास्ट के रचयिता हैं जॉन मिल्टन। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विंग ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? 26 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का है। प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास जो है चंद्रकांता के लेखक हैं। 27 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन ए, देवकी नंद खन्नी। देवकी नंद खन्नी हैं। प्रसिद्ध लिस्सी उपन्यास चंद्रकांत के लेखक हैं, देवकी नंद खन्नी हैं। ऑप्शन ए होगा। 27 नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 28 नंबर का है। विवादास्पद किताब स्टेनिक वर्जिस के लेखक हैं। विवादास्पद किताब स्टेनिक वर्जिस के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सलमान रश्दी सलमान रश्दी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का है। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? तो जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सर राजेंद्र प्रसाद के जो है इंडिया डिवाइडेड, और लाला लाजपत अनहैप्पी इंडिया, और लक्ष्मी नसरीन लज्जा। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 30 नंबर का। ईस्ट
तिमोर की राजधानी है? ईस्ट तिमोर की राजधानी है। ईस्ट तिमोर की राजधानी है। 30 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। सेशल्स की राजधानी है। सेशल्स की राजधानी है। 31 नंबर का प्रश्न है। सेशल की राजधानी है, तो ये होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो जो है वो कहाँ की मुद्रा है? तो जल्दी बताएगा, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? यूरो कहाँ की मुद्रा है? 32 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेन। यूरो कहाँ की मुद्रा है? स्पेन की मुद्रा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? तो 33 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी की मुद्रा जो है यूरो है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोडोर कहाँ की राजधानी है? जो कोडोर है वो कहाँ की राजधानी है? कोडोर कहाँ की राजधानी है? जो 34 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी पलाऊ। कोडोर कहाँ की राजधानी है? पलाऊ की राजधानी है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? 35 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, ये सभी की मुद्रा जो है रुपया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रीटोरिया। प्रीटोरिया किस देश की राजधानी है? प्रीटोरिया किस देश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? प्रीटोरिया किस देश की राजधानी है? 36 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की है। प्रीटोरिया किस देश की राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 37 नंबर का, यूएसए की मुद्रा है। यूएसए की मुद्रा है। 37 नंबर का प्रश्न है, यूएस की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉलर। यूएसए की मुद्रा जो है डॉलर की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 38 नंबर का, सुआ किस देश की राजधानी है? सुआ जो है किस देश की राजधानी है? 38 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी फिजी। फिजी है। सुआ किस देश की राजधानी है? फिजी की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, और आखिरी प्रश्न भी है यहाँ पर। 39 नंबर का है, रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल जो है वो कहाँ की मुद्रा है? 39 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा, रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन सी रूस की। रूबल कहाँ की मुद्रा? रूस की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। इनमें से कौन सा है जो रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है? 40 नंबर का प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ए.के. हेमल। ए.के. हेमल हैं जो रोबोट से सर्जरी करने वाले पहला भारतीय हैं। ए.के. हेमल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीके जीएस से संबंधित वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।